अरे गेमर्स, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो? चलिए बात करते हैं। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो क्या है? इस गेम ने गेमिंग इंडस्ट्री में सब कुछ बदल दिया। पहला गेम 1997 में रिलीज हुआ। यह अपने समय के लिए रेवोल्यूशनरी था। ये एक टॉप डाउन व्यू था जो उस समय काफी यूनिक था। कल्पना कीजिए, एक सिटी मैप को देख रहे हैं, लेकिन आप एक कार को कंट्रोल कर रहे हैं, सड़कों पर नेविगेट कर रहे हैं। जीटीए डिफरेंट होने से नहीं डरता था। आप एक क्रिमिनल थे। स्टील कार्स, कॉज केओस, पुलिस आपका पीछा काटती थी रिलेंटलेसली। जितना ज्यादा केओस आप काटते थे, उतना ही ज्यादा वे आपको पकड़ना चाहते थे। ये एडिक्टिव और थ्रिलिंग था। गेम एक हिट था। क्यों? फ्रीडम। ये कुछ ऐसा ऑफर करता था जो कोई और गेम नहीं करता था। आप लगभग कुछ भी कर सकते थे जो आप चाहते थे। एक्सप्लोर द सिटी, इग्नोर मिशंस, या बस कॉज में है। ये एक रियल प्लेस जैसा लगता था, यहाँ तक कि उस समय के सिंपल ग्राफिक्स के साथ BI। ये तो बस शुरुआत थी कुछ बहुत बड़े होने की। GTA बहुत बहुत बड़ा होने वाला था, इवॉल्विंग होकर उस 3D दुनिया में जिसे आज हम जानते हैं। साल 2000 के गेमर्स मिले क्लॉड से। वो साइलेंट था लेकिन डेडली। ये था GTA 3। सब कुछ बदल गया। नो मोर टॉप डाउन। हम गेम के अंदर दी लिबर्टी सिटी, न्यूयॉर्क पर आधारित। ये असली लगता था। ग्रिटी स्ट्रीट्स, क्रेजी रेडियो स्टेशंस, मिशंस थे सिनेमैटिक। आपको ऐसा लगता था जैसे आप किसी मूवी में है चोन। GTA 3 सिर्फ एक गेम नहीं था, यह एक फिनोमिनन था। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। इसने बाउंड्रीज को पुश किया। द ओपन वर्ल्ड बन गया स्टैंडर्ड। इस सीरीज को अपनी आवाज मिल गई। डार्क ह्यूमर, सटायर, सोशल कमेंट्री। अब यह सिर्फ कार्स चुराने के बारे में नहीं था, यह कुछ बड़े के बारे में था। 2002 में तेजी से आगे बढ़ते हैं। 80 के दशक में मियामी, वाइस सिटी को नमस्ते को। टॉमी वर्सिटी, जिसे रे लियोटा ने आवाज दी है, हमारा आदमी था। उसका एक अतीत था। वो बदला लेने के लिए बाहर था। वाइस सिटी स्टाइल से भरा हुआ था। गुलाबी और नीली नियॉन लाइट्स, स्पोर्ट्स कार्स, साउंड ट्रैक शुद्ध 80 के दशक का सोना। यह उस युग के लिए एक प्रेम पत्र सक था। कहानी क्लासिक गैंगस्टर फिल्म थी। विश्वासघात, शक्ति, संघर्ष। टॉमी का शीर्ष पर पहुंचना अविस्मरणीय था। वाइस सिटी ने साबित कर दिया कि GTA कोई वन हिट वंडर नहीं था। यह विकसित हो सकता है। यह अलग अलग तरह की कहानियां बयान कर सकता था, और यह अभी भी अविश्वसनीय रूप से मजेदार हो सकता है। सेक्शन 4, सैन एंड्रियास, अ स्टेट ऑफ माइंड, अ रेवोल्यूशन इन ओपन वर्ल्ड गेमिंग। 2004। सैन एंड्रियास के लिए तैयार हो जाइए। एक ऐसा गेम जो ओपन वर्ल्ड गेमिंग को हमेशा के लिए पुनः परिभाषित कर देगा। CJ, एक युवा जो घर लौट रहा है, हमारा नया हीरो था। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक पूरा राज्य था। एक विशाल जीवंत दुनिया। लॉस सैंटोस, सैन फिएरो, लस वेंतुरास। 3 अलग अलग शहर, प्रत्येक अपने अनूठे वातावरण और संस्कृति के साथ। वास्तविक स्थानों से प्रेरित। विवरण अद्भुत था। हर गली, हर इमारत सूक्ष्मता से तैयार की गई। आप अपने चरित्र को कस्टमाइज कर सकते थे। उसके कपड़े बैडली, उसे वास्तव में अपना बनाएं। उसके बाल, यहाँ तक कि उसका शरीर भी। कहानी बहुत बड़ी थी। एक ऐसी कहानी जो आपको अपनी ओर खींचती है और कभी जाने नहीं देती। गिरोह युद्ध, पारिवारिक नतक, सरकारी साजिशें, इसमें सब कुछ था। सैन एंड्रियास महाकाव्य लगता था। यह अपराध और मोचन की गाथा थी। इसने संभव होने की सीमाओं को पार कर लिया। नवीन गेम प्ले यांत्रिकी ने नए मानक स्थापित किए। आज तक इसे अब तक बैने सबसे महान गेमों में से एक माना जाता है। गेमिंग की दुनिया में एक सच्ची उत्कृष्ट क्रांति। सेक्शन 5, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो एवा, डार्कनेस एंड रियलिज्म इन लिबर्टी सिटीज शैडो। बैड लॉ का समय। 2008 में हमें GTA IV मिला। वापस लिबर्टी सिटी, लेकिन अलग, अधिक अंधेरा, अधिक ग्रिटियर, निकोबेलिक। एक युद्ध अनुभवी जिसका एक अतीत है। वह किसी चीज की तलाश में था। अमेरिकन ड्रीम, मोचन। कहानी ज्यादा व्यक्तिगत थी। गेम ज्यादा जमीनी महसूस हुआ। फिजिक्स में सुधार किया गया था। ड्राइविंग अलग महसूस होती थी। शूटिंग ज्यादा प्रभावशाली महसूस होती थी। GTA IVO एक गंभीर सफलता थी। इससे पता चला कि सीरीज अपनी धार खोए बिना बड़ी हो सकती है। सेक्शन 6, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो V, रीचिंग न्यू हाइट्स इन द क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड। 2013 GTA V आ गया। इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब तक का सबसे बड़ा मनोरंजन लॉन्च। क्यों? क्योंकि यह अविश्वसनीय दया। इसका इंतजार बहुत ज्यादा था और यह उससे भी बढ़कर निकला। 3 नायक। माइकल, सेवानिवृत्त बैंक लुटेरा। फ्रैंकलिन, युवा हसलर। ट्रेवर, अस्थिर वाइल्ड कार्ड। प्रत्येक चरित्र गेम में एक अनूठा दृष्टिकोण और शैली लाया। आप उनके बीच स्विच कर सकते थे।
प्रत्येक की अपनी कहानी थी। खिलाड़ियों को जोड़े रखने वाले एक जटिल कथानक में उनके जीवन आपस में जुड़े हुए दिए। लॉस सांतोस वापस आ गया था, बड़ा, अधिक विस्तृत, पहले से कहीं ज्यादा जीवंत। अपनी जीवंत सड़कों और गतिशील वातावरण के साथ शहर खुद एक चरित्र जैसा महसूस होता था। ऑनलाइन मोड GTA ऑनलाइन एक घटना बन गया। लाखों खिलाड़ी, एक जीवंत दुनिया। निरंतर अपडेट और नई सामग्री ने समुदाय को जोड़े रखा। GTA V ने सीमाओं को पार कर लिया। अद्भुत ग्राफिक्स, एक विशाल दुनिया, विवरण का स्तर अभूतपूर्व था, जिससे लॉस सैंटोस का हर कोना असली महसूस होता था। एक ऐसी कहानी जिसने आपको अपनी ओर खींच लिया, मोड़, घुमावी और अविस्मरणीय पलों से भरी हुई। ये एक गेम से बढ़कर है, ये एक सांस्कृतिक प्रतीक है। इसका प्रभाव हर जगह देखा जा सकता है, मीम्स से लेकर मर्चेंडाइज तक। यही ग्रैंड थेफ्ट ऑटो की कहानी है, टॉप डाउन से लेकर एक वैश्विक घटना तक। यह प्रत्येक किस्त के साथ विकसित हुआ है। हमेशा गेमिंग में क्या संभव है कि सीमाओं को बढ़ाता रहा है। यह एक ऐसी सीरीज है जो बैड लव से नहीं डरती, सीमाओं को पार करने के लिए और लाखों लोगों का मनोरंजन करने के लिए। डेवलपर्स का समर्पण हर विवरण में स्पष्ट है। GTA के लिए आगे क्या है, सिर्फ समय ही बांटेगा। अटकलें पहले से ही तेज हैं, प्रशंसक बेसुब्री से अगले अध्याय का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक बात पक्की है, ये महाकाव्य होने वाला है। GTA की विरासत यह सुनिश्चित करती है कि आगे जो भी आएगा वह क्रांतिकारी होगा।